गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारे ई लर्निंग क्लासेस में हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए पेपर F3 यूनिट 1 से लेक्चर नंबर 5 है। हमने लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ा था अभी सीखने के मतलब अधिगम के संबंध में, सीखने का अर्थ, परिभाषा और उसकी अवधारणा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सीखने की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। तो आज इसके संबंध में हम लोग पढ़ेंगे इन पॉइंट्स के माध्यम से। अगर हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि सीखना क्या है और सीखने की विशेषताओं का वर्णन करें या सीखने की विशेषताओं को बताएं, तो अगर ये क्वेश्चन हमारा बनता है तो हम इस पॉइंट के माध्यम से इसको लिखेंगे जी, या जो नोट्स मैंने आपको क्लास में दिए हैं उसके माध्यम से वो भी उसके माध्यम से लिख सकते हैं। तो आज हम जैसे कि हम जानते हैं कि ये रिवीजन पीरियड चल रहा है, तो आज हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, सीखने की विशेषताएं। इसमें पहला है सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। सही है, सीखना संपूर्ण जीवन। हम लोग जब से अधिगम की बात करते हैं जब भी, तो सीखना जो है वह संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इंसान जब जन्म लेता है उससे लेकर और मृत्यु तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए अधिगम जो है सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, वह एक संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना परिवर्तन है, तो जाहिर है सीखना परिवर्तन है। तो व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुसरण द्वारा जो भी सीखता है वह उसके व्यवहार, विचारों, इच्छाओं इत्यादि में परिवर्तन लाते हैं। तो इसलिए सीखना परिवर्तन है। सीखना सार्वभौमिक है, तो सीखना सार्वभौमिक इस तरह से है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, इस सृष्टि का प्रत्येक प्राणी, जो भी हमारे जो भी जिसमें भी जीव है, सीखने की प्रक्रिया उन सब के लिए है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं सीखता है, हमारे सृष्टि के जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें भी सीखने की प्रक्रिया पाई जाती है। तो सीखना सार्वभौमिक है। सीखना विकास है, तो सीखना विकास है तो कैसे? तो व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं के द्वारा हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। जो जीवन हम जीते हैं उसमें जो दैनिक क्रियाएं करते हैं उसमें कुछ न कुछ हम जरूर सीखते हैं, और उन सीखने से जो हम विकास की तरफ बढ़ते हैं तो वह हो जाता है सीखना। तो सीखना भी एक विकास भी है। सीखना अनुकूलन है, तो सीखना वातावरण से अनुकूलित करने के लिए आवश्यक है। जो समाज, जिस वातावरण में हम जीते हैं, वहां के सारे रीति रिवाज, वहां के जो भी हम जिस तरह का वहां का व्यवहार है, उन चीजों को हम सीखेंगे तभी जाके उससे अनुकूलित हो, उसमें अनुकूलन की प्रक्रिया होगी और हम उसमें अच्छी प्रकार से एडजस्ट कर पाएंगे। इस प्रकार सीखना अनुकूलन है। सीखना अनुभवों का संगठन है, तो क्या सीखना अनुभवों का संगठन है? क्योंकि जैसे जैसे इंसान सीखता है, अनुभव करता है, उन अनुभवों को वह संचित करता जाता है। उनको क्या कर एक जगह उसी संचित अनुभव के आधार पर वो व्यवहार करता है आगे के जीवन में। जो भी अगर उसने गलत अनुभव प्राप्त किए हैं या जो भी उसने सही अनुभव, तो उन चीजों को वो नहीं करेगा। अच्छे अनुभव अगर प्राप्त किए हैं तो उनको अच्छाइयों में यूज करेगा। इस प्रकार हम अनुभवों का संगठन है सीखना। अब हो गया सीखना उद्देश्यपूर्ण है, तो सीखना उद्देश्यपूर्ण ही है। क्यों? से कि सीखना उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होगा, सीखने की प्रक्रिया भी उतनी तीव्र होगी। जब भी हम किसी लक्ष्य उद्देश्य को बना के हम सीखते हैं किसी भी चीज को, तो वह सीखने की प्रक्रिया हमारी जो होते उसमें गति आती है और उसे हम अच्छी प्रकार से और भी मन लगाकर इंटरेस्ट से सीखते हैं। इस प्रकार सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना विवेकपूर्ण है क्योंकि अगर बिना विवेक की कोई शिक्षा ली जाए, यांत्रिक ना होके, यांत्रिक नहीं है ये सीखना, क्योंकि यंत्र जो है वो एक अपने फिक्स दायरे में कार्य करता है। उसे जिस जहां पर फिक्स कर दिया जाए कि उसे इतना ही काम करना है तो यंत्र उतना ही, लेकिन सीखना विवेकपूर्ण होता है। हम किसी भी अनुभव को बिना विवेक के अच्छी प्रकार से ग्रहण नहीं कर, उसे सही ढंग से ग्रहण नहीं कर सकते। उसे अपने विवेक पे तोड़ते हैं, फिर समझते हैं कि वो सही है या गलत, तब जाके हम उस चीज को, अधिगम को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार सीखना विवेकपूर्ण हो गया। सीखना सक्रिय है, तो सीखना सक्रिय है क्योंकि एक निष्क्रिय प्राणी कुछ नहीं सीख सकता है। तो जब इंसान के अंदर सक्रियता रहेगी, सीखने की इच्छा रहेगी, प्रबल इच्छा रहेगी और वो सक्रिय रहेगा, चारों तरफ से अपने तक चौकन्ना रहेगा, हर चीज को सीखने की उसके अंदर प्रेरणा रहे, हमेशा एक इच्छा रहेगी, तभी वह सीख सकता है। तो सीखना जो है वह एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। तो जितना सीखना व्यक्तिगत नहीं है उतना ज्यादा अधिक सामाजिक है। व्यक्ति जितना अधिक सीखता है, क्यों? क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी बनना चाहता है।
तो समाज में अपने आप को समायोजित करने के लिए व्यक्ति पहले खुद सीखता, अनुभवों द्वारा, दूसरों को देखा देखी और बहुत सारी चीजें से समाज से सीख के भी उसी में समायोजन करने के लिए सीखता है। तो जितना सामाजिक सीखना व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है, दोनों है। अधिगम लक्ष्य निर्दिष्ट है। तो अधिगम लक्ष्य निर्दिष्ट कैसे है? तो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी लक्ष्य को के प्रति इच्छुक होता है। हमारा, आपका या जीवन पर्यंत जिस भी मनुष्य का लक्ष्य विहीन मनुष्य एक व्यवस्थित मनुष्य नहीं माना जाएगा। इसलिए हमारा और आपका सबका एक लक्ष्य निर्दिष्ट होता है और एक उचित लक्ष्य पर, एक निर्दिष्ट लक्ष्य पर चलना ही और उसी के प्रति कार्य करना अधिगम है। उसको उस लक्ष्य पर चलते हुए जितने अनुभव प्राप्त होंगे, सीखने के दौरान हमें क्या क्या सीखना पड़ता है उस लक्ष्य को प्राप्त होने में, तो वह जो है वह लक्ष्य निर्दिष्ट होता है। हर इंसान का एक लक्ष्य होता है और उसी पर चल के वह सीखता है। अधिगम की गति में भिन्नता होती है, जाहिर बात है। अधिगम की गति सबकी अलग अलग होती है। आदमी की जैसी इच्छा, जैसी इच्छाएं, जैसा उसका लक्ष्य होता है, जैसी उसकी आकांक्षाएं होंगी, रुचियां होंगी या रुचियां होंगी, उसी के अनुसार उसका अधिगम होगा। उसी के अनुसार उसके अधिगम में गति होगी, या वह धीमी गति होगी या तेज गति होगी। जिस प्रकार उसका इंटरेस्ट होगा उसी के अनुसार उसका अधिगम होगा। अधिगम सृजनात्मक है। तो अधिगम सृजनात्मक कैसे है? तो वो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजों को सीखना सृजनात्मकता कहलाती है। तो सृजनात्मकता क्या है? तो एक अधिगमकर्ता जो है वह अनुभव या सृजनात्मकता का संश्लेषण करता है, बहुत सारी चीजों को सीखना, उसे अपने विवेक पे तोड़ता है और एक नए तरह के विचारों को जो बनाता है, तो वह सृजन जो करता है वही हो जाएगा अधिगम की सृजनात्मकता। इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जैसे दिशा आता है। इस प्रक्रिया में अधिगम कर्ता की रुचि व उसका ध्यान एक लक्ष्य की ओर, एक ही दिशा की ओर होता है। फिर आता है व्याख्या। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की उपलब्ध अनुभवों को वह व्याख्या के द्वारा व्यक्त करता है। फिर आता है चयन। यह वह क्रिया जिसमें अधिगम कर्ता एक खास अपने लक्ष्य को चयनित करता है और चयन करता है अपनी अनुभूतियों को के अनुसार, और तब उसके बाद वो सीखता है। उसके बाद अंतर्दृष्टि। इस प्रक्रिया के दौरान सीखने वाला अपनी नई अनुभूतियों की पहचान करता है अंतर्दृष्टि के द्वारा। सृजन। इसमें अधिगम अध्येता नई सामाजिक संरचनाओं का निर्माण करता है, जाहिर बात है। अंतर्दृष्टि और सृजन जब करेंगे तो नई चीजों को ही सृजन कहा जाता है। जब वो अपने अंतर्दृष्टि से वो अपने जो समायोजित अपने अंदर जो रखता है, जो चीजों को वो अंतर्दृष्टि से परखता है और नई चीजें जो लाता है, उसी को सृजन कहा जाता है। समालोचना। यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नए मानसिक प्रारूपों का निर्माण कर ढूंढे गए समाधान का मूल्यांकन किया जाता है। जो वो प्रॉब्लम पहले वो क्रिएट करता है, फिर उसका समाधान ढूंढता है नई तरह से और फिर उसका मूल्यांकन करता है। तो यह जो समालोचना होता है, तो यह सब चीजें जो है वह अधिगम की सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अधिगम अंतरणीय है। कैसे है? तो जब एक व्यक्ति अधिगम के द्वारा कुछ न कुछ प्राप्त करते रहता है, हमेशा सीखता रहता है, तो जब वह क्या करता है कि अंतरणीय है, तो अंतर में जिन चीजों को वह आंतरिक रूप से जो चीजें वह ग्रहण करता है, उसे आंतरिक रूपों से अपने आप को उसको क्या कहते हैं, उसको अच्छी प्रकार से उसे ऑब्जर्व करके फिर वह बताता है, उसके ऊपर अपना विचार व्यक्त करता है। इस प्रकार अधिगम अंतरणीय हो जाता है। सीखना वातावरण की उपज है। वातावरण अगर जैसा हमारा रहेगा तभी हम सीखना चाहेंगे। वह वातावरण ही हम सीखने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे प्रॉब्लम, जैसी जैसी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, इस वातावरण के अकॉर्डिंग वैसा वैसा हम सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं और वैसे वैसे नई नई चीजों का निर्माण करते हैं, और वह एक सीखने की लंबी प्रक्रिया होती है। तो यह जो है वह सीखना वातावरण की उपज है। सीखना खोज करना है, जाहिर बात है। सीखना जब भी हम किसी चीज को, जब भी अपनी परिस्थितियों से या परेशानियों से व्याकुल होकर या कुछ भी जो भी हमारे अंदर मजबूरियां उनको हटाने के लिए जब हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वह सीखना, वो नई चीज होती है। वो अपनी सारी इन विचारों, भावनाओं और अपने सारे जितने भी हमारे अंदर फैक्टर्स, जितने भी हमारे अंदर गुण हैं, उन सारी चीजों को निचोड़कर हम खोज करते हैं, एक नई चीजों का सृजन करते हैं। तो वह इस प्रकार सीखना है, वह खोज करना भी है। इस प्रकार हमें इन पॉइंट्स के माध्यम से सीखने की विशेषताओं के बारे में जाना और हम इन्हीं पॉइंट के माध्यम से इसे डिफाइन कर सकते हैं, इसे लिखेंगे। थैंक यू।